श्री सलीम अंसारी। अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद आपका करूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पे आपने हमें बोलने का मौका दिया। और मैं शुरू करता हूं अपने पवन वर्मा जी की बात को और डॉक्टर करण सिंह की बातों को अपने को उससे संबद्ध करते हुए ये कहूँगा कि नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारा छोटा भाई है। दुनिया के बहुत से मुल्कों से हमारी दोस्तियां हैं, लेकिन नेपाल की स्थिति कुछ हमारी दूसरी है। अगर हमारा कहीं किसी मुल्क से संबंध बिगड़ेगा तो हम एक दोस्त खोएंगे, और अगर नेपाल से हमारा कोई संबंध बिगड़ेगा तो हम एक भाई खोएंगे। इसलिए आज जो क्रिटिकल पोजीशन है, 1950 में जो हमारी संधि हुई थी, मैत्री संधि, 65 सालों के बाद आज हम जिस दो राहे चौराहे पे खड़े हैं, बहुत क्रिटिकल पोजीशन है। सुषमा जी बैठी हैं, बहुत तेज तर्रार हमारी विदेश मंत्री हैं, वो भी नेपाल के दौरे पे गई थीं। हमारे प्रधानमंत्री भी 2-2 बार गए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो हमारे संबंध हैं, ये भी सही है कि जो नेपाल की आबादी है उसमें आधे मधेसी लोग हैं, और अभी हमारे दूसरे वक्ताओं ने उसको कोड भी किया कि हमारे यूपी के 700 किलोमीटर के बॉर्डर लगे हुए हैं। हमारे गरीब SC ST माइनॉरिटी और बैकवर्ड के तमाम लोग वहाँ जाके नेपाल में स्थापित हो गए हैं। लेकिन 7 सालों से जो नेपाल में संकट चल रहा था, और उन 7 साल के बाद जो इधर 20 सितंबर को जो कानून नाफिज हुआ, उसके बाद जो स्थिति पैदा हुई कि जो मधेसियों को जो अधिकार था, इस कानून के स्थापित होने के बाद उनके ऊपर तो संकट खड़ा हो गया। निश्चित तौर पे वो आज जो आंदोलित हैं वो अपने भविष्य के लिए लेकर के हैं। वो उच्च पदों पे जा नहीं सकते, वो कहीं चुने नहीं जा सकते। तो जाहिर सी बात है, जो वहाँ स्थापित हैं, जो वहाँ रहता है, उसके सामने संकट है। इस संकट की घड़ी में उस अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। इस बीच नेपाल सरकार भी यहाँ आई थी भारत सरकार से वार्ता करने। आज की तारीख में हमारे मधेसी भाई भी यहाँ भारत में आए हुए हैं। तो भारत सरकार को ये चाहिए कि गंभीरता से इसको ले, और नेपाल सरकार के बीच और हमारे मधेसी भाई जो हैं, इसके बीच तत्काल प्रभाव से कोई ऐसी मध्यस्थता करके कोई ऐसी वार्ता शुरू करनी चाहिए कि ये संकट खत्म हो। इसलिए कि अगर ये संकट लंबा खिंचा, जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि दिसंबर का महीना है, नेपाल हमसे बहुत कुछ लेता है, हम देते हैं, चूंकि हमारा भाई है, और जगह जगह ब्लॉकेट भी किया जा रहा है। तमाम वहाँ ज़रूरी चीज़ें पहुँच नहीं पा रही हैं, जिससे संकट वहाँ बहुत गहरा होने जा रहा है। बर्फबारी अभी शुरू हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में, जैसा कि अभी हमारे साथियों ने चर्चा किया, वो स्थिति हो गई, बच्चे मरने लगे, तो फिर वहाँ हमसे नेपाली भी भड़केगा, हमसे मधेसी भी भड़केगा, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए भारत सरकार को तत्काल चाहिए कि इस पे पहल करके दोनों को बैठा करके जो नया कानून बना है, लागू किया गया है, जिसमें हमारे मध्यस्थी भाई जो प्रभावित हो रहे हैं, कोई ऐसा लाएमल तैयार करना चाहिए जिससे उनके आंदोलन को ठंडा किया जा सके, हम राहत पहुंचा के फिर नेपाल को खड़ा कर सकें। जो आने वाले दिनों में संकट सामने दिखाई दे रहा है, उससे हम निजात पा सकें। और जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जो हमारे ऊपर नजरें गाड़े लगाए हुए हैं कि नेपाल को कैसे भारत से अलग किया जाए, जैसे चीन है। चीन ये देख रहा है, अपनी पैनी नज़र रखे हुए है, तो हमको उसे भी मौका नहीं देना चाहिए। हमें ये चाहिए कि हम कोई ऐसा लाअमल तैयार करें जिससे वहाँ का जो मूल निवासी नेपाली है और हमारे जो मधेसी भाई हैं, दोनों को काबिल कबूल हो। और काबिल कबूल तभी होगा कि जो नया कानून स्थापित हुआ है उसको स्थगित करें, या कोई उसमें अमेंडमेंट पास करें, या कुछ इस तरह का आश्वासन दें। भारत सरकार दोनों के बीच ऐसी मध्यस्थता करे जिससे दोनों को सम्मानजनक
एक ऐसा हल निकल सके जिससे वहाँ का मामला खत्म हो सके। मैं माननीय विदेश मंत्री साहिबा से कहूँगा कि कहीं न कहीं चूक तो हुई है। पहली बार 65 साल की आज़ादी के बाद पहली बार हमारी जो मित्रता है वो खतरे में पड़ रही है। पहली बार हमारा वो भाई है, मित्र भी है, लेकिन पहली बार हमें संकट के बादल दिख रहे हैं। तो छोटा मुल्क है, हमारे ऊपर मुनहसिर है, हम बहुत कुछ उसकी मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार कुछ अगर गंभीरता से नेपाल से कहे तो वो नहीं सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। और आप तो काबिले सद एहतराम हैं, आप तो बहुत कुछ मुल्कों में नई किरणें जगा देती हैं। तो ये तो नेपाल छोटा मुल्क है, मैं यही चाहूँगा कि आप इस पर फौरन हस्तक्षेप करें, दोनों के बीच एक ऐसा सामंजस्य बनावें जिससे हमारे मवेशी जो मध्यदेशी भाई हैं उनको भी ये लगे कि नहीं, भारत सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, या जो नेपाल के मूल निवासी हैं उनको भी कहीं से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भारत हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है या भारत सरकार हमारे खिलाफ कुछ ऐसी मुहिम चला रही है, अपने मध्यदेशी भाइयों की सहायता कर रही है। तो दोनों भाइयों को लगे कि हमारी सरकार हमारी मदद कर रही है और इस संकट की घड़ी से हमें जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके हमें निजात पाना चाहिए, ताकि हमारी मित्रता बनी रहे। दूसरे जो मुल्कों के लोग हैं जो नज़र गाड़े हुए हैं वो मुखी खाएं और हमारी और उनकी बीच की जो दोस्ती है, हमारे जो संबंध हैं, जो भाई, छोटे भाई बड़े भाई का जो रिश्ता है वो रिश्ता कायम रहे। यही मैं भारत सरकार से उम्मीद करता हूं, यही हमारी ओपिनियन भी है और इसको मैं चाहूँगा कि तत्काल प्रभाव से इसको किया जाए। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।